जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी में, जिसमें हम पढ़ेंगे मिट्टियों के बारे में हम बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में सॉइल कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मिट्टियों के बारे में, मिट्टी किसे कहते हैं और मिट्टियों के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे, और मिट्टी जो है किन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की मिट्टी यानी इंडियन सॉइल के बारे में। तो आपको बता दें, भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं जो जलवायु, वनस्पति, स्थलाकृति और भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग अलग होती हैं। भारत की मिट्टियों की बात मुख्यतः जो है 8 प्रकार होते हैं। अगर बात करें भारत की मिट्टियों के किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, तत्वों की बात करें तो यह मुख्यतः 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कितने तत्वों से? तो 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। पहला है मूल सामग्री से प्राप्त अकार्बनिक खनिज पदार्थ, और दूसरा है कार्बनिक पदार्थ जैसे सड़े गले विघटित पौधे और जानवरों के। दूसरा हो जाता है तीसरा हो जाता है वायु, और चौथा हो जाता है पानी। इन 4 तत्वों से मिलकर हमारी मिट्टी तैयार होती है। बात करें मिट्टियों के प्रकार की, तो मिट्टियों के हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम एलुवाइल सॉइल कहते हैं। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल या रेंगुन मिट्टी भी इसे कहते हैं। लाल मिट्टी की बात करें, मरुस्थली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी जिसे माउंटेन सॉइल कहा जाता है, पीली मिट्टी येलो सॉइल, दलदली मिट्टी इसे मर्सी सॉइल या पेटी मिट्टी भी कहा जाता है। दलदली की बात करें तो इसे पीट मिट्टी भी बोला जाता है, पीट मिट्टी भी बोला जाता है। बात करें अब हम एक एक मिट्टियों के बारे में बात करते हैं, एक एक करके सभी मिट्टियों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी जिसे एलुवियल सॉइल कहा जाता है, इसकी बात करें तो इसकी स्थिति की बात करें तो यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी घाटियों में पाई जाती हैं। बात करें जैसे किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो इसकी विशेषता की बात करें तो यह उपजाऊ रेत और चिकनी मिट्टी का मिश्रण है। फसलें की बात करें तो इसमें फसलें गेहूँ, चावल, गन्ना, तिलहन इसमें फसलें बोई जाती हैं। बात करें इसकी मिट्टी की, तो यह मिट्टी जो है हल्के भूरे से लेकर राख जैसे भूरे रंग तक होता है। इसका कलर दोस्तों भूरे रंग का इसका कलर होता है, भूरे रंग का इसका कलर होता है। और बात करें इसे दोस्तों भांगर पुरानी मिट्टी, और बांगर जो है खादर और भांगर दोनों मिट्टियों में अशुद्ध कैल्शियम का कंकर होता है। अब बात करें हम आगे काली मिट्टी, अगला है हमारा काली मिट्टी जिसे ब्लैक सॉइल या इसे रेंगुन मिट्टी भी बोला जाता है। बात करें रेंगुन मिट्टी की, तो यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। विशेषता की बात करें, यह मिट्टी गहरी, भारी और नमी बनाए रखने वाली होती है। इसकी विशेषता दोस्तों यह है कि यह गहरी, भारी और नमी बनाए रखने वाली होती है। इसमें फसलों की बात करें तो इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कपास की। कपास की बुआई हमें काली मिट्टी में की जाती है, जिसे रेंगुन मिट्टी भी बोला जाता है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी बोला जाता है। और सोयाबीन इसमें बोया जाता है, और मूंगफली भी इसी मिट्टी में बोया जाता है। बात करें काली मिट्टी की, तो यह कुल भूमि का क्षेत्र, कुल भूमि का जो भूमि है
क्षेत्र का लगभग 15% हिस्सा कवर करता है। बात करें अब अगला, तो अगला है हमारी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जिसे रोड सॉइल बोला जाता है, इसकी स्थिति की बात करें तो यह तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। बात करें विशेषता की, तो इसमें जो है विशेषता की बात करें तो इसमें लोहे की अधिकता से यह लाल रंग हो जाता है और यह जो है कम उपजाऊ होता है। जो लाल मिट्टी होती है यह कम उपजाऊ होती है, परंतु उर्वरकों से सुधार हो सकता है। अगर हम इसमें खाद पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं तो यह उर्वरकों में सुधार ला सकता है। फसलों की बात करें तो इसमें फसलें कौन कौन सी बोई जाती हैं, तो इसमें मूंगफली, बाजरा, ज्वार आदि फसलें इसमें बोई जाती हैं। बात करें आगे, तो अगला है हमारा मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी जिसे डेजर्ट मिट्टी भी बोला जाता है या इसे रेगिस्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। इसे कौन सी मिट्टी बोला जाता है, तो रेगिस्तानी मिट्टी भी इसे बोला जाता है। बात करें स्थिति की, तो यह राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। यह देश के कुल भूमि का, यहीं पर आपको बता देते हैं, यह देश के कुल भूमि का लगभग 4.42% यह क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका रंग की बात करें, इसके रंग की बात करें तो यह भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। बात करें इसकी विशेषता की, तो यह रेत प्रधान होता है, इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है और क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। फसलें की बात करें तो इसमें सिंचाई के बाद बाजरा, ज्वार, तिलहन ये फसलें बोई जाती हैं। बात करें आगे, तो अगला है हमारा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। यह लैटिन भाषा के लेटर से मिलकर बना हुआ है, लेटर नाम से मिलकर बना हुआ है, जो कि लैटिन भाषा है। इसका अर्थ होता है ईट। इसका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है ईट। इसका अर्थ होता है यह देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.7% इसका हिस्सा है। यह मिट्टी जो है कुल देश के कुल क्षेत्र से कितना हिस्सा कवर करता है, तो 3.7% यह हिस्सा कवर करता है। बात करें स्थिति की, तो यह पश्चिमी घाट, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। विशेषता की बात करें तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और यह जो है कम उपजाऊ होती है। बात करें फसलों की, तो इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तो चाय, कॉफ़ी, नारियल, रबर ये फसलें लेटेराइट मिट्टी में बोई जाती हैं। बात करें आगे, तो अगला है हमारा पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जिसे माउंटेन सॉइल बोला जाता है। इसकी स्थिति की बात करें तो यह हिमालयी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में हमें पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलता है। इस प्रकार की मिट्टी जो है वन क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ जो है वर्षा पर्याप्त होती है। यह मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर वर्षा जो है पर्याप्त मात्रा में होती है, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये क्षेत्र, इन क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी हमें देखने को मिलता है। विशेषता की बात करें अगर, तो ठंडी जलवायु, कम गहराई वाली होती है। फसलों की बात करें तो इसमें चाय, फल, आलू इसमें बोया जाता है। और ये मिट्टी जो है, यह मिट्टी की बनावट उस पर्वतीय वातावरण पर निर्भर करती है जहाँ वे पाए जाते हैं।
और इसे वन मृदा भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इसे वन मृदा बोला जाता है, वन मृदा कहा जाता है। बात करें आगे तो अगली मिट्टी हमारी है पीली मिट्टी। पीली मिट्टी की बात करें, इसकी स्थिति की बात करें तो यह मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। विशेषता की बात करें तो लोहे की कमी से यह पीला रंग और कम उपजाऊ होता है। इसमें फसलों की बात करें तो दालें, मोटे अनाज इसमें बोए जाते हैं। बात करें अगला तो अगला है हमारा दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी की बात करें तो दलदली मिट्टी, इसे हम पीट मिट्टी भी कहते हैं, पीट मिट्टी इसे बोला जाता है। बात करें, ये मिट्टी जो है भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टी जो है भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, क्षेत्रों में पाई जाती है। यह वनस्पति की अच्छी वृद्धि में सहायक होती है। इसमें जो है इस पीट मिट्टी में ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। इस मिट्टी में हमें क्या मिलता है? ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह मिट्टी जो है हल्की क्षारीय होती है। यह मिट्टी जो है, यह मिट्टी क्षारीय मिट्टी होती है। यह मिट्टी जो है क्षारीय होती है। बात करें स्थिति की तो यह केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में यह मिट्टी हमें देखने को मिलता है। विशेषता की बात करें तो जैविक पदार्थों से भरपूर और यह थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होता है, जैसे हमने बताया है कि क्षारीय होती है। फसलों की बात करें तो इसमें चावल, जूट इसमें बोया जाता है दलदली मिट्टी में। अब हम इन मिट्टियों से मिलते जुलते हम प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है वह हमारी जलोढ़ मिट्टी है। बात करें अगला तो अगला है हमारा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेंगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी बोला जाता है। बात करें अगला तो अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लौह यानी आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेटेराइट मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल, जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलुई मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मैदानों में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत के मैदानों में प्रमुख रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी कपास की बुआई के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, केरल एवं कर्नाटक में पाई जाने वाली अम्लीय प्रकृति की मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल एवं कर्नाटक में पाई जाने वाली जो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है उसे लेटेराइट मिट्टी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पश्चिम बंगाल है इसमें सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में प्रमुख रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस अधिक रहते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।